नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चौथ माता की जय। तो दोस्तों, चौथ माता का व्रत जो है आने वाला है, 13 तारीख को है चौथ माता का व्रत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चौथ माता की व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ, माता की कथा सुनाने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को। तो अगर आपको ये कथा थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बोले चौथ माता की जय। तो दोस्तों, सौभाग्यवती सुहागिन बहनें ये सब जानती हैं कि हमारा देश, जिसे त्योहारों का पर्व कहा जाता है और जिसमें वर्ष काफ़ी हर्ष और उल्लास से यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इसमें से ये चौथ व्रत है जो काफ़ी बहनें ऐसी है जो साल में 13 चौथ आती है वो रखती है, और यदि 13 नहीं रखती है तो साल की 4 चौथ का व्रत रखती है। और कोई महिलाएं ऐसी भी होती है, अगर 4 चौथ नहीं रख सकती है तो वो 2 साल भर की 2 चौथ का व्रत तो रखती ही है। और बहुत ही शुभ माना जाता है इस व्रत को। और ये चौथ माता का व्रत धन, अन्न और सुख संपत्ति, अटल सौभाग्यों को देने वाला व्रत है, जिसे सुहागन औरतें, कहीं कहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को खुशी से करती है। राजस्थान में इसे चौथ माता का व्रत और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात इसे गणेश जी चौथ का व्रत कहते हैं। राजस्थान में इसे मुख्य रूप से चौथ माता का व्रत कहा जाता है। तो चलिए आज हम चौथ माता की कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। और सेठानी जी 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की करवा चौथ माता का व्रत किया करती थी। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन, जिस दिन उसकी बहन का व्रत था, उस दिन भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तब बहन ने मना कर दिया, आज मेरा चौथ माता का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा, मेरी बहन भूखी कैसे रहेगी इतने समय तक। तो इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा, बहन देखो चांद उग गया है, आओ खाना खा लेते हैं। और खाना खा लेते हैं। तब बहन ने भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद आ गया है, और भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए आया है। ये सब भाभी ने बोला है कि ये चांद तुम्हारे लिए आया है, तो आप ही देख के खाना खाओ, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई चांद को देखकर, और जैसे ही उसने खाने का पेला कोर लिया, उसमें उसके बाल आया। और जैसे ही उसने दूसरा कोर लिया तो ससुराल से उसका बुलावा आ गया, जवाई राजा बहुत बीमार है, तो बहू को जल्दी भेजो। तो माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही सफ़ेद कपड़ा आया और काला कपड़ा आया, तो कभी नीला कपड़ा निकलता था। तो माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांधा और कहा, रास्ते में सबके पैर छूके, जो भी रास्ते में मिले उसके पैर छूके जाना, और जिसने भी ये आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुहागन रहो, तो ये सोने का सिक्का उसको दे देना। पल्ले की गांठ खोल के ये सिक्का उसको दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीर्वाद दे रही थी, किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वह ससुराल में पहुंचती है तो पालने में उसके जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने पर वह बोली, सील हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। वह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध दी।
अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहूँगी। तो रोज़ सासू माँ बची खुची ठंडी बासी रोटी उसको देती थी और कहती थी, मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले। उस दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को आपको ही जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा, भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक माँ की करवा चौथ माता है, वही नाराज है तुझसे, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने इसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक माह का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भादनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वे विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझती थी कि मुझे इतना बड़ा दंड मत दो आप। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वे बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला और नाखूनों में से मेहंदी और बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके पैर उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति खड़ा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वे बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। और उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू माँ ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों झूम रहे हैं, जो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बोली, ये सब मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसके पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसा किसी
का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुक्कारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी को मंगल करना और सभी का दुख दूर करना। तो बोलो चौथ माता की जय।